नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस की आज हमारी लास्ट क्लास है और 101 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 102 से हम शुरुआत करेंगे और जो 101 नंबर क्वेश्चन हमने किया था उसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है ये। तो निश्चित रूप से आपको पिछली क्लासों में मज़ा आया होगा और आज की क्लास में भी मज़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 में देखें भी आप, एक आदमी एक मेज को 12% की हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है। मेज यानी टेबल 12% की क्या है भी हानि है, -12% टेबल के लिए, और किताब को 19% लाभ पर बेचता है तो +19% क्या है भी बुक के लिए। ठीक है, और ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो रहा, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं हुआ और 160 रुपए का लाभ कमाता है। अभी 160 लाभ हुआ उसको, कितने का? 160 का। अभी लाभ हुआ है 160 का। अगर वह मेज को 12% लाभ, इस टेबल को 12% लाभ पर, 12% प्रॉफिट पर टेबल को, वह किताब को 16% हानि पर, -16% बुक, तो 40 रुपए की हानि होगी, तो -40 रुपए। दो अलग अलग हमें फॉर्मेट दिए गए थे, दोनों फॉर्मेट को हमने यहां पर रखा है। आपको बोला है 12% हानि मेज पर, -12% टी, एक किताब को 19% लाभ पर, +19% बी, और कितने रुपए का लाभ हुआ? 160 रुपए का लाभ हुआ, बराबर में 160। फिर बोला है कि मेज को 12% लाभ पर तो 12% टी, और बुक को 16% हानि पर तो -16% बी, और 40 रुपए की हानि तो -40। बस इतनी सी इक्वेशन के बाद की कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, हल कर दो भी। ये लो भी, ये तो हो गया कैंसिल आउट। 19% में से 16% माइनस करोगे, ये आएगा 3% बी, बराबर 160 में से 40 माइनस करोगे, ये आएगा 120। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 3/100, देखो परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, इंटू बी है, बराबर है 120। तो बी बराबर यदि चाहिए तो 120 गुणा, ये 3/100 है, उधर जाएगा तो 100/3, आप लिखेंगे 100/3। 3 का भाग इधर लगाएंगे, 40 बार जाएगा, 40 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 4000 रुपए। और 4000 किसकी वैल्यू आई है? अभी बुक की वैल्यू आई है। और हमसे पूछा क्या था? किताब का मूल्य कितने रुपए हो गया? 4000 रुपए। तो उसी इक्वेशन वाले फॉर्मेट से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 जो है, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। हमें बोला है कि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है 540 का। अगर वह मेज को 12% हानि व कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे न लाभ व न हानि होती है। उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो कुर्सी व मेज का मूल्य हमें ज्ञात यहां पर करना है। ठीक है, तो देखो भी, 15% लाभ, टेबल को 15% लाभ पर, ठीक है, वह कुर्सी को 12% हानि पर, कुर्सी को बेच रहा है 12% हानि पर, -12% सी। ऐसा करने से उसे 540 रुपए लाभ कमाता है, 540 का लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% हानि व कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे न लाभ और न हानि होती है। मेज को बेचे 12% हानि, 12% लॉस है टेबल के लिए, और कुर्सी को 15% लाभ प्लस 15% चेयर के लिए,
तो न लाभ न हानि यानी कि 0। तो आप यहाँ जो सेकंड कंडीशन है इसका उपयोग करेंगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमारी आसान होगी। सेकंड कंडीशन का उपयोग करिए भी, आप देखेंगे कि ये -12% है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 15% सी जो है वो बराबर है 12% टी के। तो यहाँ से सी बटा टी का हमें रेशियो मिल सकता है, ऊपर रहेगा 12 नीचे रहेगा 15, यानी कि ये आ गया हमारा 3 का भाग लगाएंगे 4/5। यदि चेयर का मूल्य जो है 4 रुपये है तो टेबल का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर इनको 100 से गुणा कर लेते हैं और हम इसको मान लेते हैं कि चेयर जो है वो तो कितनी है अभी, सी को चेयर के लिए हमने इसको 100 से गुणा किया तो ये तो मान लिया हमने 400 रुपये, और टेबल जो है ये हमने मान ली कितनी 500 रुपये। चेयर हमारी है 400 रुपये और टेबल हमारी है 500 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ से पहली वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। पहली वाली जो कंडीशन है हमारी, उसमें हमें दिया गया था कि मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचे तो 540 रुपये लाभ कमाता है। तो यदि हम देखें कि 15% लाभ, तो इसका 15% लाभ कितना होगा भी 15%, इसका 15% यदि ज्ञात करें तो ये हो गया 15 चौक 60, और ये मेज के लिए था भी, सॉरी भी ये मेज के लिए था, तो ये तो हमारा मेज के लिए होगा नीचे, टेबल के लिए 15% लाभ, तो ये हो गया इसका 15%। 15% ज्ञात करें, 15 5 75, और कुर्सी को 12% हानि पर, तो ये कुर्सी हमारी चेयर है, ये 12% हानि पर, तो इसमें से 12% या इसका 12% यदि हम ज्ञात करें तो 12% कितना होगा भी 12 चौक 48। कुर्सी को 12% हानि पर यानी 48 की हानि हुई है, और टेबल को 15% लाभ यानी 15 5 75 का यहाँ पर लाभ हुआ है, और टोटल जो है टोटल उसे 540 रुपये का लाभ हुआ था। हमारे अकॉर्डिंग जब हमने चेयर 400 रुपये की मानी है और टेबल 500 रुपये की मानी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हानि हुई वो कितनी हुई, 75 में से यदि 48 माइनस करेंगे तो ये आएगा 27, और इस 27 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में हमें कितना दिया है 540 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भी, 1 यूनिट का मान आएगा हमारा 20 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20 रुपये आ गया। ये कह रहा है कि कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करो। कुर्सी यानी चेयर, चेयर कितने यूनिट है 400 यूनिट, तो 400 को 20 से गुणा करोगे कुर्सी के लिए, चेयर के लिए 400 को यदि हम 20 से गुणा करें तो ये आएगा कितना 8000। इसी प्रकार से यदि टेबल चाहिए तो टेबल के लिए कितनी यूनिट है 500 यूनिट है, तो 500 को यदि हम गुणा करें 20 से तो ये आएगा कितना 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेयर जो है वो 8,000 रुपये की है और टेबल जो है वो हमारी कितने रुपए की है अभी 10,000 रुपये की है। 8,000 और 10,000 हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिए गए थे, तीसरे ऑप्शन में दिए गए थे। दोबारा समझ ले एक बार क्वेश्चन को। फर्स्ट जो कंडीशन है इसका उपयोग तो हमें बाद में करना है। सेकंड वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पहले इन दोनों का रेशियो चाहिए। हमें 12% हानि दी गई थी, कुर्सी के लिए 15% लाभ दिया गया था, तो 12% की हानि हमने लिखी, 15% का लाभ लिखा, और बराबर में हमें दिया था न लाभ न हानि। क्वेश्चन में दिया है न लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो हमने बराबर में रखा 0। अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू जो है, संख्या जो है प्लस हो जाएगी। तो 15% सी बराबर होगा 12% टी, तो सी बटा टी हमें क्या मिलेगा भी 12/15 यानी 4/5। 4 यूनिट और 5 यूनिट। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने मान लिया, आप चाहते तो 4 यूनिट और 5 यूनिट से भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे, लेकिन परसेंट याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने चेयर को मान लिया 400 रुपये और टेबल को मान लिया कितना 500 रुपये।
अब ये कह रहा है कि टेबल जो है उसको 15% लाभ पर बेचा था पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 15% लाभ हो गया 75 यूनिट का, और इधर 12% की हानि के लिए बोला था, तो 12 चौक 48 यूनिट। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, अंतर कितना हुआ, 27 यूनिट का। और 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई थी, 540 रुपए। जब 27 यूनिट की वैल्यू 540 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20 रुपए या 20 इकाई। तो हमें देखो यहाँ पर चेयर के लिए चाहिए तो 400 इकाई था उसका सीपी, और टेबल के लिए चाहिए तो 500, तो 400 को 20 से गुणा करेंगे 8000, और 500 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 भी कुछ उसी प्रकार का है भी, लेकिन यहाँ पर हमें जो 2% दिए गए हैं, ये वाले जो परसेंट है हमारे, ये मिश्र भिन्न के रूप में है, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन का उपयोग करना है। सिंपल परसेंट हो तो आप डायरेक्ट उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक आदमी जो है एक किताब और एक मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचता है और 1060 रुपए लाभ कमाता है। तो इसका उपयोग तो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। परंतु अगर वह किताब को 16/2/3% लाभ, मेज को 11/1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है। किताब और मेज का मूल्य हमें बताना है। तो सबसे पहले आप दूसरी कंडीशन से देखेंगे कि किताब के लिए तो है 16/2/3% बुक के लिए, और बराबर है 11/1/9% किसके लिए है भी, टेबल के लिए, मेज के लिए। ये किताब के लिए है, बुक के लिए है, और ये हमारा मेज के लिए है। मैंने डायरेक्ट बराबर क्यों रखा, क्योंकि हमें दिया गया है कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो माइनस वाली जो संख्या है बराबर की इधर आएगी, प्लस की होगी, दोनों को बराबर रख देंगे। इसकी वैल्यू होगी 1/6 बी, और ये होगा हमारा 1/9 टी। आप देखेंगे यहाँ से, यदि हमें b/t चाहिए, बुक बटा टेबल चाहिए, तो ये होगा 6/9, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो बुक जो है वो तो हमारी होगी 200 यूनिट, और टेबल जो है वो हमारी होगी 300 यूनिट। हम वहीं पहुंच गए जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में पहुंचे थे। अब इसके बाद हमें जो पहली कंडीशन दी गई है उस कंडीशन का यहाँ पर उपयोग करना है। हम देखेंगे कि किताब के लिए तो बताया है 13% और मेज के लिए बताया है 9%। तो किताब यानी बुक, इसका 13%, इसका 13% क्या होगा भी, 13 दूनी 26, और इसका 9%, इसका 9% क्या होगा भी, 9 तिया 27, और दोनों ही कंडीशन लाभ की है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक कंडीशन लाभ और दूसरी हानि की होती तो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस करते, अंतर करते। आप देखेंगे इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 53 और 53 यूनिट की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है वो दिया है 1060 रुपये। तो एक यूनिट जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 53 दूनी 106 होता है 20 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू है 20 रुपये। अब यहाँ से अलग अलग हमें किसके बारे में बताना है, किताब और मेज के बारे में बताना है। तो इसको 20 से गुणा करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बुक के लिए। इसको 20 से गुणा करोगे, 20 गुणा 200 ये होगा 4000 रुपये, और इसको गुणा करोगे 20 से तो ये होगा हमारा 6000 रुपये। बुक जो है वो तो हमारी कितने रुपए की थी, 4000 रुपये की, और जो टेबल थी वो हमारी कितने रुपए की थी, 6000 रुपये की। और ये दोनों ही वैल्यू जो है हमें कहाँ दी गई थी, ऑप्शन सेकंड में, दूसरे ऑप्शन में बताई गई थी। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन रखेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा और गलती होने की संभावना भी बिल्कुल कम रहेगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अब तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने दो अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चंस को एक साथ रखकर और दोनों की अलग अलग वैल्यू हमने निकाली थी। यहाँ से हमारा लाभ हानि पर आधारित प्रश्न जिनमें समान करने की स्थिति के बारे में आपसे बोला जाएगा, उस प्रकार के प्रश्न हैं। आप देखिए, एक आदमी एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपये की हानि होती है। ठीक है, अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा है।
पहले देखिए 15% हानि, 15% लॉस, 15% की फ्रैक्शन क्या होगी भी, 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, और हानि है तो अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है माइनस करना है हानि के लिए। दूसरी कंडीशन है हमारी 19% लाभ प्रॉफिट, 19% की फ्रैक्शन होगी 19/100, और प्रॉफिट है तो हमें क्या करना है अभी, प्लस करना है। अब आप देखेंगे दोनों कंडीशन देखेंगे, ये पहली वस्तु के लिए और ये दूसरी वस्तु के लिए। ये हमारा CP लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे SP। पहली वस्तु के लिए जो CP है हमारा, CP हमारा कितना होगा, देखो 20 और 3 की हानि 17, SP कितना होगा 17, 20 में खरीदा और 3 की हानि हुई तो ये कितना हो गया 17। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में उसने खरीदा कितने में, दूसरी वस्तु को 100 में, और 19 के लाभ पर बेचा तो ये कितना हो गया 119। अब आपसे बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समान नहीं है। ये 119 है और ये हमारा कितना है अभी 17 है। समान करने के लिए हमें यहाँ पर किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यदि इसको 119 बनाना चाहते हैं तो इसको कितने से गुणा कर दें भी, 7 से। 17 7 क्या होता है 119 होता है। जब आपने इसको 7 से गुणा किया है तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, हम 7 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भी 119 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य दोनों के क्या हो गए बराबर। और ये हमारा कितना होगा भी 7 दूनी 14 140। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब आप देखेंगे कि यहाँ दोनों से जो हमें हानि हुई वो कितने रुपए की बताई है, 90 रुपए की। आप दोनों का CP देखें 100 और 140, ये हो गया 240, ये दोनों का CP है। और SP दोनों का कितना हुआ 119 और 119 कितना हो गया 238। दोनों वस्तुओं का यदि हम टोटल क्रय मूल्य देखें तो वो हमारा हो गया कितना 140 और 100 240, जबकि दोनों वस्तुओं का हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 119 और 119 कितना हो गया 238। तो यहाँ से हानि कितने की हुई, यहाँ से हमें जो हानि मिली वो मिली 2 यूनिट की, और 2 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है 90 रुपये दिया है। 1 यूनिट का मान क्या होगा 45 रुपये, 1 यूनिट का मान क्या होगा भी 45 रुपये। हमसे क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु ये है और इस दूसरी वस्तु का जो CP है वो हमारा कितनी इकाई है 100 इकाई है। तो हम यहाँ पर 100 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि 45 जब 1 यूनिट का मान है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 4500 रुपये। और ये 4500 रुपये हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है उसमें हमें दिया गया था। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करेंगे जहां पर आपको कुछ बराबर करने के लिए बोलेगा, या तो क्रय मूल्य बराबर करने के लिए बोलेगा, या विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए बोलेगा, या फिर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसी कंडीशन होगी तो आप इस तरीके से पहले बराबर करेंगे, उसके बाद ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में आपको बताया कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्यों का अंतर क्या है 3200 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है भी समान, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन का हिंट यहीं से है, देखो भाई 20% की हानि, 20% का लॉस, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, लॉस का मतलब माइनस, 60% का लाभ, 60% का प्रॉफिट, 60% की फ्रैक्शन है 3/5, प्रॉफिट है तो क्या करना है प्लस। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा CP हो गया, ये SP हो गया, ये पहली वस्तु के लिए लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे दूसरी वस्तु के लिए। पहली वस्तु के लिए CP क्या है 5, 1 की हानि कितने बेचा 4 में, दूसरी वस्तु के लिए CP क्या है 5 और 3 के लाभ पर बेचा तो ये कितना हो गया हमारा 8। अब ये आपसे बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, नहीं है। हमारा जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर समान नहीं है, ये 8 है जबकि ये 4 है। इसको 8 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें 2 से,
जब SP को 2 से गुणा किया तो CP को भी 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया अभी, ये तो हो गया हमारा 10 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 8 हो गया। क्या दोनों विक्रय मूल्य समान हैं? हाँ, यदि दोनों विक्रय मूल्य समान हैं तो फिर क्वेश्चन में जो राशि दी गई उसके बारे में देखेंगे। उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है। पहली वस्तु का CP 10 इकाई है, दूसरी वस्तु का CP 5 इकाई है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10 और 5 का डिफरेंस हुआ 5 इकाई का, और 5 इकाई के बराबर हमें कितना दिया गया है? 3200 रुपये दिया गया है। 5 इकाई का मान कितना दिया गया है? 3200 रुपये दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है? उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी विक्रय मूल्य यानी कि 8 इकाई का मान चाहिए। 5 इकाई का मान 3200 है, तो 8 इकाई का मान क्या होगा? 3200 में भाग लगा दो कितने का? 5 का, और गुणा करो कितने से? 8 से। 5 का भाग लगाओगे तो ये होगा 640, और 640 को यदि 8 से गुणा करें तो लास्ट में एक 0 रहेगी। 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 से 48 और 3 51, यानी कि 5120 रुपये। और 5120 रुपये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था कि उनका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 5120 रुपये है। बराबर क्या करना था इस बार? हमें विक्रय मूल्य बराबर करना था, तो 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करनी है। ऐसे प्रश्न आप पहले भी फर्स्ट में भी बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 107 भी कुछ इसी प्रकार का है। देखें आप क्वेश्चन नंबर 107 में क्या बताया हमें। एक आदमी जो है 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि, और तीसरी को 25% हानि। पहली वस्तु को 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। फिर दूसरी वस्तु को 10% हानि, 10% की फ्रैक्शन है 1/10, और तीसरी वस्तु के लिए बताया है 25% की हानि, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। इनके बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? और आपसे फर्स्ट में बताया था कि समान कीमत पर बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं पहली वस्तु फर्स्ट, ये सेकंड वस्तु, और ये थर्ड तीसरी वस्तु। इधर हम लिखेंगे CP और नीचे लिखेंगे उनका SP। पहली वस्तु का CP देखिए आप 5, और लाभ है तो कितने में बेचा? 6 में। दूसरी वस्तु के लिए CP कितना है? 10, और हानि है तो कितने में बेचा? 9 में। तीसरी वस्तु के लिए CP क्या है? 4, और हानि है तो कितने में बेचा? भी 3 में। लेकिन आपसे बोला था कि समान कीमत पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ तो विक्रय मूल्य अलग अलग है। यदि विक्रय मूल्य अलग अलग है तो हमें समान करना पड़ेगा, और समान करने के लिए मैं इस 6 को यदि 3 से गुणा कर दूं तो ये होगा 18। इसको मैंने 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। इसको मैंने गुणा किया 2 से, तो इसको भी मैं 2 से गुणा करूंगा। इसको मैंने गुणा किया 6 से, तो इसको भी मैं 6 से गुणा करूंगा। अब आप देखेंगे कि ये कितना हो गया? 6 तिया 18। जो हमारा SP है इस पहली वस्तु के लिए 18, ये 9 दूनी 18, और ये 6 तिया 18। विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारे क्या हो गए? समान हो गए। जब विक्रय मूल्य समान हो गए तो अब यदि हम क्रय मूल्य देखें तो ये हमारा कितना हो गया? 5 तिया 15, ये हो गया हमारा कितना? 20, और ये कितना हो गया? 24। हमें बताया कि इसके बाद 120 की हानि होती है, टोटल पर 120 की हानि होती है। टोटल यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सबको जोड़ दें आप, CP को जोड़ दें भी। टोटल CP कितना हुआ? टोटल CP हुआ 15, 20 और 24। 15 प्लस 20 प्लस 24, और टोटल SP कितना हुआ? टोटल SP हुआ 18 प्लस 18 प्लस 18। तो ये तो हो गया कितना हमारा? 5 और 4 9 हो गया, और 2 2 4 और 1 5 59, और ये हो गया 18 तिया 54। टोटल जो CP हमारा आया वो आ गया 59, और टोटल जो SP आ गया वो हमारा आ गया कितना? 54। इन दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो ये हमारा अंतर कितना होगा भी? 5 यूनिट का। और इस 5 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में हमें कितना बताया है? 120। यदि 5 यूनिट का मान 120 है
तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 24 होगा। और हमसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 18, 18, 18, यानी 5 का मान 120 है, 18 यूनिट का मान चाहिए। 1 का मान कितना होगा भी, 24, 24 को गुणा कर दो आप कितने से, 18 से, 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होगा, 43, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा कितना होगा, 432। और 432 हमें कहाँ दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में दिया गया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप पहले भी हल कर चुके हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक रिपीट क्वेश्चन था जिसमें आपको विक्रय मूल्य बराबर करना था और आपने यहाँ पर गुणा करके विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 जो है इसमें आपको बताया कि एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। सेलिंग प्राइस दिया गया है 2 वस्तुओं का, वो भी कितना, 1710 रुपये। पहली 10% हानि पर व दूसरी 25% लाभ पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10% की हानि, 10% का लॉस, 1/10 हानि है तो माइनस, 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट है भी, 1/4 प्रॉफिट है तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारी पहली वस्तु और ये हमारी दूसरी वस्तु। यहाँ लिखेंगे हम CP, यहाँ लिखेंगे SP। पहली वस्तु के लिए CP कितना है, 10, और 10 पर 1 की हानि हुई, कितने में बेचा, 9 में। दूसरी वस्तु का CP कितना है, 4, और 1 के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा, 5 में। अब आपसे बोला है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5। ये दोनों बराबर हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो इसको हम गुणा करेंगे कितने से, 2 से। तो ये भी 10 हो गया हमारा और ये भी क्या है, 10। हमने पहली वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जब हमने इस SP को सेलिंग प्राइस को 2 से गुणा किया तो इस CP को भी 2 से गुणा करेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि हमें दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है 1710, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ भी, 10 और 9, दोनों को यदि ऐड कर दें, 9 + 10, दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 19, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 10 और 8, 18। दोनों का क्रय मूल्य 18, दोनों का विक्रय मूल्य 19। कितने का लाभ हो रहा है अभी, 1 का। और इस 1 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन में हमें क्या, दोनों का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 1710, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 18 दूनी 36 और 1 37। कहाँ गलती होगी भी, ये हो गया 10 और 9 19 टोटल विक्रय मूल्य, हाँ सॉरी, टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है हमें। दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, अंतर नहीं दे रखा, हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 19 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना है अभी, 19 यूनिट का मान है 1710 रुपये। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान होगा 19 9 171, 90 रुपये। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 90 रुपये। आपसे पूछा है कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो, तो टोटल क्रय मूल्य 18 था और टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 19 है। कितने का लाभ हो रहा है अभी, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान ही कितना आया हमारा, 19 आया, सॉरी 90 आया। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया था, पहले ऑप्शन में दिया था। आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर CP और SP को बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको गुणा किया आपने 2 से, तो ये कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। CP पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का SP दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। दोनों वस्तुओं का जो CP है वो टोटल कितना हो गया, 18 हो गया हमारा, 18 हो गया भी, और दोनों वस्तुओं का SP कितना हो गया, 19 हो गया। इस 19 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया था। 19 का मान था 1710, यानी 1710, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 90,
और यहाँ यदि हम प्रॉफिट देखें, लाभ देखें, वो भी हमारा कितना है, 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 90 रुपये आई, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करेंगे। 108 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 109, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, आप खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है आपको। और अब भी ये जो है 10% जो है, अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये अब भी का मतलब 15% है, ये 10% नहीं है, ये कितना है हमारा 15%, 15% है, अभी 15% है। और 15% के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, 16 से ही 7/8%। क्वेश्चन नंबर 110, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है भी, इसको और समझ लें आप एक बार। ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, बी का विक्रय मूल्य भी 1800 रुपये है। ए अपना लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी अपना लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्यों का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। अगर 20% लाभ का दावा कर रहे हो, दोनों ही 20% लाभ का दावा कर रहे हैं, तो पहले तो हम देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ काउंट हो तो कंडीशन क्या होगी। विक्रय मूल्य पर दो अलग अलग कंडीशन है, तो पहले हम दोनों को अलग अलग समझेंगे भी। विक्रय मूल्य पर यदि लाभ की काउंटिंग हो तो क्या होगा, 20% लाभ, 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन 1/5, और ये विक्रय मूल्य पर है, तो इसका मतलब उसका एसपी कितना है, 5 है, प्रॉफिट कितना है, 1 का है। तो यहां से सीपी कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा भाई, 4 में। ठीक है भाई, कोई वस्तु आपने 5 रुपए में बेची और 1 रुपए का आपने लाभ लिया, तो इसका मतलब 4 में खरीदा, 1 का लाभ लिया और 5 में बेच दिया। ये तो है विक्रय मूल्य पर काउंटिंग। यदि हम यहाँ पर देखें कि क्रय मूल्य पर यदि लाभ की काउंटिंग करें, गणना करें, तो आप देखेंगे कि 20% तो दोनों में समान है, यहाँ भी 20 है और वहाँ भी 20 था, दोनों के लिए 20% दे रखा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये 5 अब हमारा क्या है, सीपी है, और 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ से एसपी कितना आया अभी, यहाँ से एसपी आया 5 पर 1 का लाभ, यानी कितना, 6। यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। और आपको बताया है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये, इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। फर्स्ट पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, यहाँ हम सीपी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एसपी। पहली वस्तु के बारे में देखें, सीपी कितना है, 4। पहली वस्तु का सीपी कितना है भी, पहली वस्तु का सीपी हमारा क्या है, 4 है। और इसका एसपी कितना हुआ, एसपी हमारा हो गया 5। ये सीपी है, ये एसपी है। फिर दूसरी वस्तु के लिए सीपी हमारा कितना है, सॉरी, एसपी यहां लिखना था भी 5। दूसरी वस्तु के लिए सीपी कितना है हमारा, 5, एसपी कितना है, 6। पहली वस्तु का सीपी 4 है, एसपी 5 है। दूसरी वस्तु के लिए सीपी 5 है, एसपी 6 है। और प्रत्येक का एसपी कितना है, 1800 रुपये है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि यदि विक्रय मूल्य 1800 है, समान है, तो यहाँ एसपी तो समान नहीं है, हमारा अलग अलग है। तो हम इसको समान करेंगे, समान करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दें भी, इसको हम गुणा कर दें कितने से, इसको हम गुणा कर दें कितने से, 5 से। जब हमने इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे। इसको हम कितने से गुणा कर दें, 6 से, तो इसको भी हम कितने से गुणा करेंगे, 6 से। आपको सीपी और एसपी दोनों को गुणा करना होता है, तो आपने इनको बराबर किया, तो ये एसपी कितना आ गया, 30, ये भी कितना आ गया, 30, 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, एसपी बराबर कर दिया हमने। तो इसको 6 से किया तो सीपी को भी 6 से गुणा करना है, और जब आपने इसको 5 से गुणा किया तो इस सीपी को भी 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, और ये कितना आ गया, 6 चौक 24 आ गया ये भाई, और ये कितना आ गया, 25 आ गया।
पहली वस्तु के लिए सीपी हमारा कितना आ गया 24, एसपी कितना आ गया 30, दूसरी वस्तु के लिए सीपी कितना आ गया हमारा 25, एसपी कितना आ गया 30। और हमें यहाँ पर देखो 1800 रुपये दे रखा है, क्या, दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है। और पूछा क्या है, उनके क्रय मूल्यों का अंतर, उनके सीपी का डिफरेंस चाहिए। सीपी का डिफरेंस आप देखेंगे, पहली वस्तु का सीपी 24 और दूसरी का 25, कितने का डिफरेंस है अभी, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये हो गया एसपी कितना 30। इस 30 की वैल्यू हमें दे रखी है, 30 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 30 यूनिट का मान हमें दे रखा है 1800। जब 30 यूनिट का मान 1800 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा अभी, 1800 में 30 का भाग लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, और 3 6 18, यानी 60 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 60 रुपये। और हमसे पूछा है दोनों के सीपी का डिफरेंस, जो कि हमारे कितना था 1 यूनिट, तो जो डिफरेंस है वही हमारे यहाँ पर डिफरेंस 1 यूनिट के बराबर है। यदि डिफरेंस 2 यूनिट होता तो 60 का दोगुना करते 120, 3 होता तो 3 गुना कर देते। हमारे सीपी का डिफरेंस भी 1 यूनिट है, और जब 30 यूनिट का मान 1800 क्वेश्चन में दिया है तो फिर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 60 आ गया, जो कि इनके डिफरेंस के बराबर है। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करनी है। ध्यान ये रखना है कि कौन सी यूनिट हमें यहाँ पर बराबर करनी है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मेट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, यानी फॉर्मूला है, पूछे नहीं जाते, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको क्या बताया है, a + b - ab बटा 100, जब हमें डिस्काउंट का परसेंट चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट चेंज किए हैं एग्जामिनर ने। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, एक वस्तु के सूचीगत मूल्य का क्रमशः p% तथा q% छूट है, तो मूल्य पर अकेली छूट के लिए कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप यहाँ केवल यूनिट चेंज करेंगे, a की जगह p है, b की जगह q है, -p × q बटा 100, और यहाँ आएगा रिजल्ट पर परसेंट, p + q - pq बटा 100, जो कि हमें यहाँ कौन से ऑप्शन में दिया था, तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पूरा लाभ हानि और डिस्काउंट आपका क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। फिर भी कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।